नहीं दिन में 20-20 घंटे पढ़कर कौन सी डिग्रीज ले ली, लेकिन थोड़ा सा खुद को जान पाते तो बात कुछ अलग होती। अभी तुरंत शीशे में जाकर के अपना चेहरा देखो। पूरी दुनिया में यही एकमात्र वो इंसान है जो आपकी जिंदगी सच में बदल सकता है। फिलहाल यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन जब इसको काबू में रखोगे ना तो ये इंसान तुमको वो सब हासिल करके देखा जो तुम चाहते हो। बहुत पावर है इस शीशे में दिख रहे इंसान में। इस इंसान को जगाओ। ये इंसान करना चाहे तो किसी पहाड़ को भी तोड़ सकता है। हमारे दिमाग में अधिकतर दूसरों के बारे में ही थॉट्स चलती रहती है। दुनिया की चकाचौंध में और भीड़ में हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी कहीं कोने में एक इंसान बैठा है जो चिल्ला चिल्ला के कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीच में ये शीशा आ जाता है और फिर तुम्हारी तरफ दुनिया की चकाचौंध वाली रोशनी बहुत ज्यादा है, इसलिए ना तो तुम उसको देख पाते हो और ना ही उसको सुन पाते हो। उस इंसान ने सबसे पहले आवाज तुम्हें तब लगाई थी जब तुमने अपने लिए एक मंजिल निर्धारित करी थी, जब तुमने सपना देखा था कि मुझे लाइफ में ये बनना है या फिर मुझे लाइफ में ये हासिल करना है, चाहे वो मकान हो, कार हो, नाम हो, सफलता हो या पैसे हो। लेकिन वो इंसान सिर्फ कुछ दिन के लिए ही तुम्हारे साथ मेहमान के तौर पर रहा। उसके बाद तुम बाहरी दुनिया की तरफ थोड़ा थोड़ा चलते गए, लेकिन बाहरी दुनिया का हल्ला इतना बड़ा था कि तुमको उस इंसान की आवाज़ सुनाई देना धीरे धीरे बंद ही हो गई। और आज अगर तुम सफलता से नहीं मिल पाए ना, तो इसका एक यही कारण है कि तुमने इस शीशे वाले इंसान का साथ छोड़ दिया जो सफलता के रास्ते पर तुमको गाड़ी में बिठाकर लास्ट तक लेकर के जाता। तुम खो गए हो। तुम्हारा कोई पर्सनल एग्जिस्टेंस नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ औरों के सपने पूरे करने के लिए जीते हो। तुम्हारे अंदर का इंसान गुमसुमसा अंधेरे में कहीं एक कोने में बैठा है। जरा शीशे पर हाथ रखो। वो इंसान तुमसे बहुत रूठा हुआ है। तुमने उसको कई दिन से अकेला मरने के लिए छोड़ रखा है। वो तुमसे अपनी नाराजगी भी नहीं छुपा सकता क्योंकि उसका दिल बहुत साफ है। तब तुम थोड़ा सा बीच में आ रहे शीशे को ना नॉक करना। वो उस पार का इंसान हल्का सा हिलेगा पर तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं क्योंकि उसको तुम्हारे वापस आने की उम्मीद बहुत कम है। फिर से शीशे पर एक हल्का सा नॉक करना। इस बार वो अंदर का इंसान धीरे धीरे नजरें उठाएगा। उसकी आंखें रो रो के सूख गई है। वो पुराना भी होने लगा है क्योंकि वो बहुत दिन से अकेला पड़ा था। तब तुम खुद से बोलना कि हे मेरे अंदर के महान इंसान, मैं दुनिया की भीड़ में तुमसे अलग होके खो गया था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने बाहरी दुनिया में बहुत टाइम वेस्ट किया है। माफी मांगना अपने आप से। और तब तक वो अंदर वाला इंसान रो देगा क्योंकि वो तुम्हें पाकर एकदम नए जैसा हो जाएगा, और इतना नया कि आंसू की एक बूंद भी अलग से ही उसके चेहरे पर चमकती हुई दिखाई देगी। और जब तुम खुद को अपना बना लोगे तब तुम्हें एक सुपर पावर मिल जाएगी। अब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक पाएगी क्योंकि तुम्हारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से बहुत बड़ी है। और जिसने अंदर की दुनिया हासिल कर ली तो अंदर इतने पटाखे फूटेंगे कि उसकी चमक बाहरी दुनिया को अपने आप